दोस्तों, अगर आपकी भी शादी हो चुकी है और आपने अभी तक अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यू मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आप लोग अपने मैरिज सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने पास में रख सकते हैं। तो किस तरह से आप लोगों को घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से एक न्यू मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। इतना टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर ही आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी www.indiagov.in। तो आपको इसी वाले पोर्टल पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन। और इतना टाइप करने के बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने काफी सारी अलग अलग स्टेट के पोर्टल के लिंक देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो महाराष्ट्र मैरिज रजिस्ट्रेशन, और भी काफी सारे स्टेट के नेम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को फर्स्ट पेज पर आपकी स्टेट का लिंक नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसी तरह से और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को किसी भी एक स्टेट का न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको यहां से इस लिस्ट में से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहां से आपको अपनी म्यूनिसिपैलिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। और इसके बाद में यहां पर एक न्यू मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर जनरल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको मेन ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहां पर बाउंड्री आपकी पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। यहां पर आपको स्ट्रीट का नाम फिल करना है, लोकेलिटी का नाम इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपकी जो भी सिटी है उसका नाम फिल करेंगे। डेट ऑफ मैरिज यहां पर आप लोगों को बताना है कि कौन सी डेट को मैरिज हुई थी, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहां पर आप लोगों को वेन्यू ऑफ मैरिज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप लोगों को बताना है रेसिडेंट या फिर फंक्शन हॉल, जहां कहीं पर भी मैरिज हुई थी तो आप लोगों को उस प्लेस को यहां पर सिलेक्ट करना है। अदर कहीं हुई तो आप अदर वाले ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर मैरिज फीस बिल्कुल जीरो है, कोई भी फीस यहां पर नहीं लगने वाली। यहां पर प्लेस ऑफ मैरिज, अब आपको यहां पर आपकी जहां कहीं पर भी मैरिज हुई थी तो उसका कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। और यहां पर मैरिज फोटो, यानी कि जब शादी हुई थी तो उस समय वहां पर का कोई भी एक फोटो है तो आप लोगों को वो फोटो यहां पर अपलोड कर देना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, अब आप लोगों को यहां पर ब्राइड ग्रूम की इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहां पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहां पर मिडिल नेम और यहां पर लास्ट नेम। इसके बाद यहां पर आप लोगों को फादर का नाम एंटर करना है या फिर आप चाहें तो माताजी का नाम भी फिल कर सकते हैं। रिलीजन आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहां पर आप लोगों को ब्राइड ग्रूम का एक फोटो अपलोड कर देना है। आप चाहें तो यहां पर पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप लोगों को एज बतानी है, जिस भी दिन मैरिज हुई थी तो उस दिन तक कितनी एज हो चुकी थी वो आप लोगों को यहां पर ईयर और मंथ्स में टाइप करना है। यहां पर आप लोगों को स्टेटस एट द टाइम मैरिज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या स्टेटस था वो आपको बताना है, जैसे कि अनमैरिड थे उस समय तो अनमैरिड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में यहां पर आधार नंबर एंटर कर देना है। यहां पर आप लोगों को कंप्लीट रेसिडेंस एड्रेस फिल करना है, स्ट्रीट का नाम यहां पर फिल करेंगे, लोकेलिटी का नाम फिल करेंगे, सिटी का नाम यहां पर आपको फिल करना है, ऑफिस एड्रेस यहां पर आप लोगों को फिल कर देना है, फोन नंबर यहां पर फिल करेंगे, ऑक्यूपेशन को यहां पर फिल करना है। अगर कोई भी ऑफिस नहीं है आपका तो यहां पर आप चाहें तो अपने घर का एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। और ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को इस लिस्ट में से बतानी है और इसके बाद में यहां पर आप लोगों को नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, जिसमें कि इंडिया पहले से ही सिलेक्ट है। अगर कहीं बाहर का है तो आप लोगों को उस देश का नाम यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अगर हैंडीकैप है तो आपको इस पर टिक लगाना है, अगर नहीं है तो आपको इसे अनटिक ही रहने देना है। तो अभी तक हमने जो भी इन्फॉर्मेशन को फिल किया था ये ब्राइड ग्रूम की इन्फॉर्मेशन थी। अब हम जो भी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे वह ब्राइड की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्राइड का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद में यहाँ पर फादर या फिर मदर का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ब्राइड की एक फोटो को अपलोड करना है। रिलीजन का नाम आप लोगों को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एज टाइप करनी है ईयर में और मंथ्स में। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को स्टेटस बताना है
और इसके बाद आधार नंबर फिल करेंगे, कंप्लीट रेसिडेंस एड्रेस फिल करेंगे, स्ट्रीट का नाम फिल करेंगे, लोकेलिटी का नाम फिल करेंगे, सिटी का नाम फिल करेंगे, ऑफिस एड्रेस फिल करेंगे, फ़ोन नंबर और इसके बाद में ऑक्यूपेशन आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी काम करते हैं तो उस काम को यहाँ पर टाइप करके फिल करेंगे। ईमेल आईडी अगर है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर ब्राइड ग्रूम की फिल की थी, सेम टू सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ब्राइड की भी यहाँ पर फिल करनी है। और इसके बाद में अगर हैंडीकैप है तो इस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसे अनटिक ही कर देंगे। और इसके बाद में आपको फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को विटनेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे कि शादी के टाइम पर जो गवाह बनाए जाते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। 2 विटनेस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ब्राइड ग्रूम की तरफ से फिल करनी है और 2 विटनेस की इन्फॉर्मेशन जो है वह आप लोगों को ब्राइड की तरफ से फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ब्राइड ग्रूम साइड के विटनेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जो पहला विटनेस है यानी कि पहला गवाह है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से उस विटनेस का फोटो सेलेक्ट करके अपलोड करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पहले गवाह का फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उसके पिताजी का नाम फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑक्यूपेशन को एंटर करना है। और यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि रिलेशन क्या है, यानी कि ब्राइड ग्रूम से इस गवाह का क्या रिलेशन है वो आपको टाइप करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एज टाइप करनी है और कंप्लीट रेसिडेंस एड्रेस फिल कर देना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है ये फर्स्ट गवाह की है। अब इसी तरह से सेकेंड गवाह की भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सेम टू सेम फिल करनी है। यहाँ पर आपको सेकेंड गवाह का फोटो अपलोड करना है। इसके बाद में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर आप लोगों को पिताजी का नाम फिल करना है, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप आपको बताना है। इसके बाद में एज यहाँ पर टाइप करेंगे और रेसिडेंस एड्रेस को फिल कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही गवाह की इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। अब इसी तरह से आप लोगों को ब्राइड साइड के 2 गवाह की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पर फुल नेम फिल करेंगे। इसके बाद में पिताजी का नाम, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप, एज, रेसिडेंस एड्रेस और यहाँ पर फर्स्ट गवाह का फोटो अपलोड करेंगे। और सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आप लोगों को ब्राइड की तरफ से सेकेंड विटनेस की भी फिल कर देनी है। और इतना सब कुछ फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉमन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैरिज के इनविटेशन कार्ड के फोटो को अपलोड करना है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां कहीं पर भी आपने फोटो खींच करके रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ मैरिज, तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आप लोगों को, अगर आपने शादी की है, अगर आप मुस्लिम हैं तो जो भी निकाह पढ़ाता है तो उसके तरफ से निकाह का एक कागज दिया जाता है, तो उसी कागज के फोटो को खींच करके आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरह से अगर आप हिंदू हैं तो जो भी पंडित आपकी शादी करता है तो वहां पर आप लोगों को जो भी कागज दिया जाता है तो उस कागज के फोटो को यहाँ पर खींच करके अपलोड करना है। बेसिकली यहाँ पर 3 कॉपी बनाई जाती है, इसमें कि एक लड़के वाले को दिया जाता है, एक लड़की वाली को, और एक जो भी शादी करवाता है जैसे कि निकाह करता है तो वो अपने पास में रखता है। तो यहाँ पर उसी फोटो को खींच करके आप लोगों को अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को भी देना है, जिसमें कि इस साइड में आप लोगों को ब्राइड ग्रूम की जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें अपलोड करना है और इस साइड में आप लोगों को ब्राइड के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो अगर पासपोर्ट दोनों लोगों का बना है तो दोनों के पासपोर्ट को अपलोड करना है। अगर पासपोर्ट नहीं बना है तो इसे आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज के प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें कि आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप तहसील जा करके नोटरी एफिडेविट यानी कि एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं और उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं तो आप लोगों को दोनों के ही अलग अलग सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को रेसिडेंस प्रूफ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें कि आप यहाँ पर राशन कार्ड भी दे सकते हैं, टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं और आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ब्राइड ग्रूम के आधार कार्ड को अपलोड करना है और यहाँ पर ब्राइड के आधार कार्ड को अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वह यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद में जैसे ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, इसके बाद में आप लोग या तो ऑफिस से प्राप्त कर सकते हो या फिर आपके पोस्ट ऑफिस के जरिए भी सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग एक न्यू मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी